Okay, students, good morning, all of you. Let's start here. I'm explaining you the question answer of the chapter. The story about two stories about flying. Let's see. This is the first screen here. Okay, so the question is here. The question says, why was the young seagull afraid to fly? seagull जो है पक्षी जो था वो उड़ने से क्यों डर रहा था? Do you think all young birds are afraid to make their first flight? क्या तुमको लगता है कि सारे बर्ड को शुरुआत में उड़ने में डर लगता होगा? और are some birds more timid than others? या कुछ चिड़िया जो है ज्यादा ही ये डरपोक होती है? ओके, ये कचरा वाला भी मैं बहुत हल्ला कर रहा हूँ, बंद करके आवाज। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे। तो इसका आंसर आप लोग खुद से भी अपने शब्दों में भी लिख सकते हो। और जाहिर सी बात है कि सीगुल इसलिए डर रही थी क्योंकि वो उसका पहला उड़ान था और सारी चिड़ियाएँ डरती हैं। और ऐसा नहीं है कि कोई ज़्यादा टिमिड होते हैं या कुछ ऐसा, लेकिन पहला फ्लाइट में कुछ नर्वसनेस होता है। खैर, इस बुक का आंसर हम लोग देख लेते हैं। द यंग सीगुल थॉट दैट हिज विंग्स वर टू बिग। तो यंग सीगुल को लगता था कि उसका पंख सिर्फ ज्यादा ही कमजोर है उड़ने के लिए। सो ही वॉज आफ्रेड टू फ्लाई, इसलिए वो डरता था। यस वी थिंक ए मैन बेबी ऑल्सो फाइंड इट चैलेंजिंग टू टेक इट्स फर्स्ट स्टेप। तो आदमी का जो बच्चा है, ह्यूमन बेबी भी है, उसको भी पहला बार उड़ने में ज्यादा चलने में ज्यादा जो है सोचना पड़ता है, उसे डर लगता है कि मैं खड़ा हो पाऊंगा कि नहीं। तो ये चीज कहीं ना कहीं यहाँ पर एक आंसर को छोड़ा गया है। आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ था कि सम बर्ड्स आर मोर टिमिड देन अदर्स। तो लिखेंगे नो, इट्स नॉट हैपेंस दैट सम बर्ड्स आर मोर टिमिड देन अदर्स, बट इट्स द मैटर ऑफ फर्स्ट चांस। ओके, जिसको पहला बार चांस मिल गया वो उड़ गया किसी तरह से, तो ठीक है। नहीं तो वो जो बार इंतजार कर रहा है तो उसे थोड़ा डर लगेगा। तो ऐसा नहीं है कि कुछ ज्यादा डरपोक हो रहे हैं, कुछ ज्यादा मजबूत होते हैं। तो उसको, उस आंसर को भी आप यहाँ पे अपने शब्दों में लिखोगे। अपना आंसर लिखकर मुझे मेरे व्हाट्सएप में भेजोगे, मैं आपका कॉपी का पीडीएफ बनाकर भेजोगे, मैं चेक करके वापस आपको मैं भेज दूंगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 2 है, द साइट ऑफ द फूड मैडेंड हिम, यानी कि भोजन देखकर वो पागल हो गया। भोजन का दृश्य भोजन का दृश्य उसे पागल कर दिया। व्हाट डज दिस सजेस्ट, ये क्या बताता है? व्हाट कंपेल्ड द यंग सीगुल टू फाइनली फ्लाई, तो क्या आखिर था जिससे सीगुल उड़ने के लिए जो है बोला? यस शिखा, यू आर रेजिंग योर हैंड्स, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? शिखा, you can speak though. Sikha, I'm not able to hear you. And if you have the question, you can okay, write in chat box also. ओके, साउंड नहीं आ रहा है। ओके, दिस साउंड विल बी देयर इन यूट्यूब। मैं इसी क्लास को थोड़ी देर में यूट्यूब में डाल दूंगा और उसमें बिल्कुल सारा साउंड जाएगा।
इसमें कभी कभी होता है कि आप लोग का ये जो होता है इसमें नेटवर्क प्रॉब्लम होता है, इसलिए आपको आवाज मेरी नहीं जा रही होगी। लेकिन ऐसा नहीं है, आप लोग को आवाज सुनाई देगा। इसको मैं तुरंत फिर से यूट्यूब में डाल दूंगा, और जिसको इसको आवाज जा रहा है वो लोग सुन सकते हैं। ओके, साउंड नहीं आ रहा, मैंने राइटिंग के साउंड नहीं आ रहा। ओके, ओके, नो इशू। अभी साउंड आप लोगों को दिखेगा, मालूम चलेगा। अ, अभी जिसको जा रहा है वो देखिए, नहीं तो मैं अभी सेटअप थोड़ा चेंज करके देख रहा हूँ। सेम सिस्टम एंड सेम सिस्टम। ओके, नाउ इज इट क्लियर? अब देखिए साउंड आ रहा होगा आपके पास। नहीं, अभी भी नहीं आ रहा, थोड़ा इंतजार कीजिए, नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकता है। सो ये यह सजेस्ट करता है कि इट सजेस्ट दैट द फूड इज द मोस्ट इसेंशियल थिंग फॉर ए लिविंग क्रिएचर। किसी भी जीवन जीव के लिए भोजन सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। इसीलिए वो भोजन के लिए देखकर वो पागल हो गया, क्योंकि 2 दिन से वो भूखा था, मतलब 24 घंटे से भूखा था। इट वॉज द फूड दैट फोर्स द सीगुल टू टेक टेक रिस्क। है ना, रिस्क लेने के लिए कौन सा चीज उसे मजबूर कर दिया? सिर्फ भोजन। फूड इज द बेसिक नीड, फूड जो है बेसिक नीड है। ओके। Again, Sika, you are raising your hands. Sika, you can write me in message chat box. Okay. Let's see further. Uh, they were beckoning to him, calling shrilly. है ना, वे लोग उसको डांट रहे थे, तीखा बोल रहे थे, और उसे बुला रहे थे, है ना, तीखे आवाज से। Why did the seagulls to finally fly? है ना, क्यों सीगुल को बोल रहे थे ऐसा कि नहीं, मतलब तुम्हें उड़ना बहुत जरूरी है ना? तो सीगुल्स फादर एंड मदर वांटेड देयर यंग वन टू लर्न टू फ्लाई बाय एनिमीज। इसलिए ऐसा तीखा बोल रहे थे, इसलिए डांट रहे थे माता पिता उसके, क्योंकि वो चाहते थे कि मेरा बच्चा जो है उड़ने के लिए सीख जाए, किसी भी हाल में सीख जाए, है ना। और यही हम लोग सारे माता पिता चाहते हैं, इसलिए बचपन में डांट पड़ती है टीचरों से या पेरेंट्स से। हैव यू एवर हैड ए सिमिलर experience where your parents encourage you to do something that you were too scared to try? क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि आप लोग के माता पिता भी कभी ऐसा किए हैं? डिस्कस विद योर पेरेंट्स, तो आपको खुद से ये डिस्कस करना है। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ स्टूडेंट जो है अपने से करेंगे। तो आप यहाँ पर खुद से आप लिख सकते हो, मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे लिखने के लिए जो है, आप इसके लिए आंसर लिख सकते हो कि यस मेनी टाइम्स, अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो। यस मेनी टाइम्स माय पेरेंट्स हैव encouraged मी। और जैसे मैं याद करता हूँ तो मैं जैसे when it was first दीपावली, दीपावली for me, my parents, I don't know the first Diwali, but my memorable Diwali, my first memorable Diwali, मैं जब से याद करता हूँ, probably my parents encouraged to hold ना क्रैकर, है ना, क्रैकर को पकड़ने के लिए माता पिता बोलते हैं बेटा बेटा पकड़ो, देखो ये छुरछुरिया है, इससे हाथ नहीं जलेगा, ये बहुत ही आसानी से इसको कर सकते हो। इस तरह से आपके माता पिता आपको
बोलते हैं, मतलब आपके मेरे माता पिता बोलते थे, आपके माता पिता भी ऐसा बोलते होंगे। सो सो दिस में बी द वन ऑफ द आंसर। आप लोगों को अपना अपना आंसर खुद लिखना है कि आपके माता पिता आपके लिए कब क्या ऐसा किए। ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे ये रह गया है, आप लोग को यदि लिखना है तो इसको लिख लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो यूट्यूब में ये रहेगा बाद में। मैं इसे डिलीट अभी इरेज कर देता हूँ। ओके। सो यस, then next question is, in the case of the bird flying, it seems a natural act and a foregone conclusion that it should succeed। है ना, चिड़िया को तो उड़ने के समय में है पता है कि वो उड़ेगी ही, क्योंकि उसका प्राकृतिक काम है वो उड़ना। इन द एग्जाम्पल यू हैव गिवन इन द आंसर टू प्रीवियस क्वेश्चन वाज यू सक्सेस ग्रांटेड। क्या जो आप एग्जाम्पल जैसे अभी मैंने लिया कि क्रैकर पकड़ने के लिए, छुरछुरी चलाने के लिए माता पिता जो है वो दीपावली में पहला बार बताते हैं, तो क्या उसमें गारंटी था कि आप सक्सेस करोगे ही? और वॉज इट इम्पोर्टेंट फॉर यू टू ट्राई, या तुम्हारे लिए बहुत जरूरी था ऐसा करना, रिगार्डलेस ऑफ द पॉसिबिलिटी ऑफ द फेलुअर, या मतलब फेलुअर होने के बाद भी ऐसा करना तुम्हारे लिए जरूरी था? तो ये अपने अपने एक्सपीरियंस के अनुसार आपको यहाँ पे लिखना है कि ये करना जरूरी था या नहीं करना जरूरी था। तो यस, इट वाज इम्पोर्टेंट टू डू बिकॉज आई वाज नॉट अवेयर ऑफ द हैंडलिंग ऑफ फायर। मैं आग को किस तरह से हैंडल कर पाना है ये मैं नहीं जानता था, तो इसलिए उसको करना बहुत ही जरूरी था हमारे लिए। ओके। देन this were the question 1 to 5. After that, this is another this is a speaking and some writing a skill that you have to do by yourself. You can do it, copy. Then I come to the next exercise. I shall take the risk. What is the risk? ये देखिए ये वो जिसमें एरोप्लेन वाले जिसमें एरोप्लेन उड़ाता है वो व्यक्ति, उसका ये क्वेश्चन आंसर है, द ब्लैक एरोप्लेन, उसका क्वेश्चन आंसर है। ओके, प्लीज चेक योर डिवाइस। आप अपना डिवाइस देखिए कि वो ठीक काम कर रहा है या नहीं। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन 1 हियर। तो ये था द ब्लैक एरोप्लेन का। तो नरेटर बोल रहे हैं कि मैं मुझे रिस्क लेना चाहिए। कौन सा वो रिस्क है? द नरेटर हु इज द पायलट ऑफ द डकोटा प्लेन वाज फ्लाइंग फ्रॉम पेरिस टू लंदन। ही वाज ड्रीमिंग टू एंजॉय द वीकेंड हॉलीडे विद हिज फैमिली। तो नरेटर जो है डकोटा प्लेन से जो आ रहे थे लंदन, उनको वो सपना देख रहे थे कि मैं इस हॉलीडे को एंजॉय करने जा रहा हूँ। द वेदर वाज फाइन, मौसम अच्छा था, सब कुछ ठीक था। व्हेन ही कम 150 किलोमीटर, जब 150 किलोमीटर वो पेरिस से आए, he suddenly encountered huge black of cloud। तो उन्होंने बहुत ही भयानक बादल पाया काला रंग का। he had limited fuel, और उनके पास बहुत ही फ्यूल कम था इंग्लैंड पहुंचने के लिए। he could neither fly above the cloud nor go round them टू अवॉइड देम। है ना, बादल से बाहर भी नहीं जा सकते थे और बादल के में भी नहीं जा सकते थे। तो उनको बहुत ही यहाँ पे रिश्ता था। ही कुड आइदर गो बैक टू द पेरिस, तो वापस पेरिस जाना था, या फिर उस बादल में डार्क क्लाउड में अंदर जाना था। द रिस्क वाज गेटिंग लॉस्ट इन द स्टॉर्म। तो यही रिस्क था। व्हाट वाज द रिस्क? तो ये आंसर हो जाएगा, द रिस्क वाज गेटिंग लॉस्ट इन द storm cloud। The narrator decided to take the risk। He wanted to spend the weekend with his family। है ना।
नरेटर ने ऐसा किया कि उन्होंने सोचा कि मैं अपना वीकेंड अपने फैमिली के साथ ही बिताऊंगा, उसके लिए मुझे ये रिस्क लेना चाहिए। सो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, डिस्क्राइब द नरेटर्स एक्सपीरियंस एज ही फ्लू द एरोप्लेन इनटू द स्टॉर्म। जैसे ही वो एरोप्लेन को हवा मतलब स्टॉर्म के अंदर यानी तूफान के अंदर में उड़ाए, तो उन्होंने क्या महसूस किया। एज द नरेटर एंटर द स्टॉर्म क्लाउड, जब स्टॉर्म क्लाउड में वो एंटर किए, हिज एरोप्लेन स्टार्टेड जंपिंग एंड ट्विस्टिंग, उनका एरोप्लेन जंप कर रहा था और ट्विस्ट कर रहा था। ओके, तो he became nervous when he found his radio, compass and other instrument gone dead। तो वो बहुत ही जो है नर्वस हो गया जब उनका कंपास और इंस्ट्रूमेंट ये सब जो है डेड हो गया। इट वाज पिच डार्क ऑल अराउंड, और चारों तरफ जो है डार्क ही डार्क था। ओके, सो लेट्स सी फर्दर। मेरा ऑडियो क्लियर है, मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, कुछ बच्चे को सुन पा रहे हैं, कुछ बच्चे नहीं सुन पा रहे हैं। तो आप देख लीजिए आपका आपकी तरफ ऑडियो कैसा है। डिस्क्राइब द नरेटर एक्सपीरियंस इफ यू, है ना। तो अब एक्सपीरियंस में क्या उन्होंने किया था, एनकाउंटर्ड as the narrator entered the storm cloud, his aeroplane start jumping and twisting, उनका एरोप्लेन जंप होने लगा, ट्विस्ट होने लगा, इधर उधर घूमने लगा। he become nervous, और पूरा नर्वस हो गया, कंपास वगैरह डेड हो गया। it was pitch dark all around, और पूरा एकदम घटना काला था चारों तरफ। he did not know which direction to go, उनको पता भी नहीं था किस दिशा में जाना है। he could not contact the पेरिस कंट्रोल रूम से भी बात नहीं कर पा रहे थे। he was lost in the storm, और storm में वो लॉस्ट हो गए थे। जस्ट देन ही सॉ ब्लैक एरोप्लेन, तो उसी समय उनको एक ब्लैक एरोप्लेन दिखता है ना। द इट्स पायलट्स सिग्नल हिम टू फॉलो हिम, ही फॉलोड हिम लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड, और एक छोटे बच्चे की तरह उन्होंने फॉलो किया ब्लैक एरोप्लेन को, और सेफली वो स्ट्रॉम से बाहर आ पाए, है ना, सेफ कम आउट। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, व्हाई डज द नरेटर से आई लैंडेड एंड was not sorry to walk away from the old Dakota। ऐसा उन्होंने क्यों कहा कि आई लैंडेड एंड वाज नॉट सॉरी टू वॉक अवे। मैं उतर गया और मुझे इसके लिए कोई जो है पछतावा नहीं है ना, अफसोस नहीं है कि मैं ओल्ड डकोटा से बाहर आ रहा हूँ। ओल्ड डकोटा हैड गिवन द नरेटर्स जीटर, है ना। तो ओल्ड डकोटा जो था वो ये उड़ने वाले व्यक्ति को, पायलट को, जो नरेटर हैं जो अपनी कहानी बता रहे हैं, उनको बहुत ही धोखा, मतलब एक ऐसा लगा कि जैसे स्ट्रॉम में वो खो गए हैं। तो वहां पे ये बहुत ही मददगार साबित हुआ। इट शुड हॉरिबली जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन द स्ट्रॉम, है ना। डकोटा जो है बहुत जंपिंग करने लगा, इधर ट्विस्ट होने लगा। Moreover, it compass, radio, and other instrument has stopped, और सारे चीज बंद हो गए थे। It was no longer safe to fly it, तो उसको आप फ्लाई करना भी सेफ नहीं रहा था। So the narrator was not sorry to walk from it after landing safely, है ना। तो अब उसमें उड़ना वो मतलब जो है उसके लिए उड़ान भरने के लिए अब वो जो है नहीं चाह रहे थे, क्योंकि ये फिर बिल्कुल डेड हो चुका था। तो ये उसे अब बोलते हैं कि मुझे पूरा इस जहाज में दूर जाने से अफसोस नहीं हुआ, क्योंकि इतना सब कुछ होने के बाद भी मैं सेफ धरती पे वापस लौट आया हूँ। What made the woman in the control room central at the narrator's strangely looks at the stranger strangely, है ना। वो जो औरत थी वो नरेटर को देख कर, यानी कि पायलट को देखकर इतना आश्चर्य क्यों हो रही थी, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन पूछा था, है ना। द क्वेश्चन दैट नरेटर आस्क्ड हर वाज हु वाज द अदर पायलट, कि दूसरा पायलट कौन था जो ऊपर में उड़ा रहा था एरोप्लेन। तो ये कोई था नहीं, वो देख पा रही थी, रडार होता है सेट, उसमें सब कुछ मॉनिटर पे, कंप्यूटर पे दिखाते रहता है कि और कौन है नहीं है, और कौन एरोप्लेन है। तो उसमें दिखाया कोई नहीं था, फिर भी ऐसा ही नरेटर पूछ रहे थे कि कौन था।
इसलिए वो हंस रही थी, इसलिए वो आश्चर्यचकित थी। He wanted to thank him, और वो जो था वो उसको थैंक भी करना चाहती थी। Made her look strangely at him, as no sensible pilot would fly the plane in the storm। और ये भी देख के आश्चर्य करती है वो औरत, क्योंकि उतना तूफान में आखिर और दूसरा कोई क्यों उड़ान भरेगा यहाँ से। Moreover, no other plane was seen on the radar, और कोई रडार पे प्लेन भी नहीं दिखा था। Which questions perhaps seemed absurd, तो बेकार, absurd मतलब बेकार। तो उनका क्वेश्चन बिल्कुल बेकार और मूर्खता भरा था उनके उसके लिए, उस औरत के लिए, इसीलिए वो उनको आश्चर्य से देख रही थी। और ये लास्ट क्वेश्चन आज का, और जो भी साउंड प्रॉब्लम हो रहा है नेक्स्ट डे मैं कोशिश करूंगा इसको सॉल्व करने के लिए। Why do you think help the who do you think the narrator helped to reach safely? आखिर मैं ये क्वेश्चन आपसे ही पूछा था कि आखिर वो डार्क एरोप्लेन कौन था। डिस्कस विथ अमंग योरसेल्फ, है ना, अपने में आप डिस्कस कीजिए। तो इसको कैसे, देखिए, ये उनका विश्वास हो सकता है, उनका एक आत्मविश्वास था जो कि उनका आत्मविश्वास ही जो है उनको एक डायरेक्शन दे रहा था और बता रहा था। The narrator was helped by a black aeroplane which had no light। ब्लैक एरोप्लेन में कोई लाइट भी नहीं था, जाहिर सी बात है। द पायलट इन दैट एरोप्लेन गाइडेड द नरेटर, है ना। तो उस प्लेन में जो डार्क ब्लैक एरोप्लेन था उसमें कोई जो बैठा था वो इनको इशारा कर रहा था। तो जब लाइट नहीं था तो इशारा का कैसे पता चलेगा इनको। द नरेटर फॉलोड हिम अंटिल लैंडेड सेफली। तो एक्चुअली इट वाज नॉट रियल एरोप्लेन, यहाँ पे कोई एरोप्लेन नहीं था बल्कि उनका आत्मविश्वास था। इट वाज द इमेजिनेशन ऑफ द पायलट माइंड विच हेल्प हिम इन द टाइम ऑफ डिस्ट्रेस। तो उनका ये जो सपना था कि मैं जाऊंगा परिवार के साथ दिन बिताऊंगा, मैं छुट्टी बिताऊंगा, ये सब जो है सोचे हुए थे, यही विश्वास उनको कहीं ना कहीं मदद किया, और इसी को वो डार्क एरोप्लेन नाम दे रहे हैं। ओके, सो दिस इज ऑल एंड अदर आई हैव सेंट यू। और दूसरा जो भी इसमें बचा हुआ है बाकी मैंने आपको भेज दिया, आप फेयर कॉपी में इसको कर लीजिएगा, क्वेश्चन आंसर बहुत जरूरी से। सो स्टूडेंट्स, आप लोग का ये जो प्रॉब्लम है, आप अपना माइक अनम्यूट करके आप बोल सकते हो, कुछ भी बात कर सकते हो। आपके स्क्रीन पे अभी मैं अनम्यूट करने के लिए मैंने दिया है, यू ट्राई, यू कैन सी। यस, सोनू, तनुजा, यस सर। वही आवाज जा रही थी ना तुम्हें? यस सर। तो फिर भी बहुत सारे बच्चे मैसेज कर रहे हैं कि आवाज नहीं आ रहा, उनका नेटवर्क प्रॉब्लम है। सर मेरे पास पूरा आवाज आ रहा था। वही जिनके पास भी ऐसा प्रॉब्लम है वो नेटवर्क प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आंसर आई थिंक कि तुम लोग को समझ में आया होगा। कोई क्वेश्चन इसमें? नो नो सर। सर। ओके, सो हम लोग फिर से कल मिलेंगे एक क्लास में, और इस चैप्टर से मैं कुछ क्विज सेट करूंगा या पीछे का चैप्टर से, और आप लोग को दूंगा ओके सर। तो उसको ये सब करना बहुत जरूरी है। अटेंडेंस आप लोग का नोट डाउन हो रहा है, आप लोग सारे क्लास रोज दिन कीजिए सारे टीचर का। ओके स्टूडेंट, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर।